में मलबा घुस गया। 2 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। थराली में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। थराली, देवाल, नारायण बगड़ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। चमोली के लिए एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें तबाही की आप देख सकते हैं। पहले धराली में तस्वीर देखिए, अब थराली की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि धराली में ज्यादा तबाही देखने को मिली थी, लेकिन थराली की बात करते हैं। थराली में बादल फटा, जिसके बाद में मलबे में कई वाहन दब जाते हैं। लगभग दर्जन भर घर हैं जो इसकी जद में आए हैं और जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। घर के नाम पर अब सिर्फ मलबा निशान के तौर पर बचा है। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगभग अभी तक 2 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है। थराली में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में भारी तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण से लोग इसकी जद में आ रहे हैं और लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। पहले धराली और अब थराली। पंकज राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, धराली के बाद थराली में माहौल बेहद खराब हो चुका है। इस आपदा के बाद में अभी क्या स्थिति बनी हुई है और लगभग कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं अब तक? मुझे देखिए, बहुत गंभीर स्थिति है। वहां पर सड़क कनेक्टिविटी टूट गई है और इसके साथ साथ ही जो लोग हैं उनके घर टूट गए हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। रात 12:30 बजे की घटना है। उसके बाद ही जो स्थानीय लोग हैं, जिला प्रशासन और पुलिस के लोगों ने वहां राहत बचाव शुरू कर दिया था। 2 लोगों के लापता होने की खबर है, जिसमें 20 वर्षीय एक युवती शामिल है और एक बुजुर्ग शामिल है। युवती की पुष्टि हो गई है, वो मलबे में दबी है, और जो बुजुर्ग पुरुष है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके लापता होने की खबर है। तो ये दो लोगों की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। एक अन्य व्यक्ति के भी लापता होने की खबर है। प्रशासन ने भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन 3 लोग पूरी तरह से इस मामले में, इस पूरी जो घटना हुई है इसमें लापता है। प्रशासन की टीम मौके पर है, राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। सड़क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर लगातार जो प्रशासन की टीम है वो राहत और बचाव कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, लेकिन डीएम चमोली से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसडीएम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत उसकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून दी जा रही है और यहां से लगातार राहत बचाव कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो धराली में जिस तरह से आपदा आई थी, उसके बाद थराली में भी कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की वजह से कई जगह कई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को आफत हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और ये थराली में जो अब घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं फिर एक बार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ही स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को राहत देनी शुरू कर दी है। कई सारी गाड़ियां उसमें दबी हैं, वाहन दबे हुए हैं, दुकानों को नुकसान हुआ है, मकानों को नुकसान हुआ है। बताया गया है कि 15 से 20 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ है। अब मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के बाद नुकसान का जायजा लेंगे वो, और फिर राहत और बचाव कार्य में आगे तेजी लाई जाएगी, लोगों को राहत दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। थराली में बादल फटने पर डीएम संदीप तिवारी का भी एक बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बादल फटने से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। एसडीएम आवास समेत कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बादल फटने से मलबे में कई वाहन भी दब चुके हैं। बादल फटने से थराली सांगवाड़ा मार्ग बंद भी हो चुका है। तो उनका स्टेटमेंट एक बार आप सुन लीजिए। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, उनको मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। और बादल फटने की घटना पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। थराली में बादल फटने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। सीएम धामी की ओर से पोस्ट कर ये आश्वस्त किया जा रहा है कि जो मौजूदा हालात वहां पर बने हुए हैं, इस पर उनकी निगाह बनी हुई है। और न सिर्फ निगाह बनी है, बल्कि लगातार अपडेट लेकर एक्शन के लिए भी दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के लिए कोई भी परेशानी ना हो इस मुश्किल की घड़ी में। आप सोचिए, जैसा भी पंकज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 15 से 20 घर हैं। 15 से 20 घर का मतलब हो जाता है, अगर एवरेज एक घर में 2 लोग भी रहते हैं तो इस हिसाब से लगभग 40 से 50 लोग इस वक्त वहां पर प्रभावित हैं। अब उनके पास रहने के लिए घर इस वक्त नहीं है।
उनके सर से छत अब उठ चुकी है। आप सोचिए, रातों रात कुछ ही क्षण में उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। लोग एक एक पाई जुटाकर अपने सर पर छत जुटाते हैं और बादल फटने की इस घटना ने क्षण भर में उनका सब कुछ उनसे छीन लिया। लोगों की गाड़ियां मलबे में दब गई, लोगों के मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं, उनके सपने, उनकी जिंदगी, सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। और इस बीच पुष्कर धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। पंकज लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। पंकज, राहत बचाव कार्य को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है? क्या उनको एक सिक्योर जगह पर पहुंचा दिया गया है? उनके लिए क्या क्या सहूलियतें दी जा रही हैं अभी? देखिए, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जैसे ही रात 12:30 बजे ये घटना हुई थी, उसके बाद ही स्थानीय जो पुलिस है और स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से सबको राहत देनी शुरू हो गई थी। और सुबह होते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई है, सबका रेस्क्यू किया जा रहा है और अलग अलग स्थानों पर सबको भेजा जा रहा है, क्योंकि जहां नुकसान हुआ है उसमें उसके आसपास के कई गाँव शामिल हैं। तो गाँव के आसपास के क्षेत्रों को जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ पर उन लोगों को भेजा जा रहा है। सड़क कनेक्टिविटी टूट जाने से भी दिक्कतें हो रही है। एसडीआरएफ की टीम को जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कह सकते हैं कि त्वरित तौर पर अभी जो एसडीआरएफ की वहां की बटालियन थी वो मौके पर पहुंच गई है और उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। साथ साथ ही क्योंकि जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिनके आशियाने टूट गए हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनको कैसे अब आगे जाना है, कैसे अपनी जिंदगी को आगे ले जाना है, इन तमाम चीजों की चुनौतियां उनके सामने आ गई है। तो उन लोगों को राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थानों पर शरण दी जा रही है। साथ साथ ही जो गाँव के अन्य घर हैं, जो सुरक्षित घर हैं, जहां पर इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई है, उन घरों में उनको शरण दी जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षित स्थान है उनको चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर उनको भेजा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए